द फॉक्स आई विलेन ऑफ द डीमन एकेडमी। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का जो कहता है ये कितना ब्यूटीफुल ड्रीम है और इस ड्रीम को मैं डिस्ट्रॉय करके डिवोर करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं एक लड़के को जिसकी सीने के अंदर और पूरे शरीर के अंदर स्पाइन घुसा हुआ है। फिर वही लड़का हल्के से मुस्कुराते हुए बोलता है सच में ये बहुत ज्यादा फेथफुल है, मैंने अभी तक मेरे काम को पूरा नहीं किया। ये बात सुन के सामने से एक लड़का उसको घूरने लगता है, फिर अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है फाइनली ये मर गया। फिर हम देखते हैं जहाँ पर वो लड़का था सिर्फ एक कपड़ा ही रह जाता है, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। तभी कोई कहता है इन द एंड मोस्ट पावरफुल विलेन फाइनली प्रोटैगनिस्ट के हाथों में मर गया। फिर हम देखते हैं विलेन को मारने के बाद प्रोटैगनिस्ट वहाँ से चला जाता है। तो फिर फाइनली हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि यही नोवेल को लिख रहा था, जिसका नाम है नोवेलिस्ट नाम विन वन। फिर अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है तो फिर ऐसे मर गया स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन इन द वर्ल्ड और मेरे ये नॉवल भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो फिर चलो जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। कल मैं फाइनली इनक्वेस्टर को कॉल कर सकता हूँ। ऐसा लगता है मुझे थोड़ी दिनों के लिए लीव ले लेना चाहिए। इतना बोला ही था उतने में दरवाजे में ठक ठक करके आवाज आता है। फिर वो शौक होके पीछे देखने लगता है और बोलता है इतनी रात के कौन आया है, इतनी रात गए कोई भी मेरे घर में नहीं आता। फिर वो दरवाजे की तरफ जाते हुए बोलता है कौन है बाहर। तभी अचानक से रुक जाता है और मन में सोचता है अरे ये साउंड कैसे रुक गया, किसी ने ड्रिंक करके ये सब कर रहा है क्या। अभी ये सबको इग्नोर मारते हुए बोलता है ओ मैन व्हाट द हेल, लेट जस्ट गो टू बेड। वो वहाँ से जा ही रहा था उतने में उसकी सर के ऊपर से एक पेपर आके उसके सामने गिरता है। देख के बोलता है ये पेपर कहाँ से आ गया, लेट्स सी। देखते हैं पेपर के अंदर क्या लिखा है। पेपर के अंदर लिखा हुआ था एक गिफ्ट, प्लीज बताइए आपको क्या चाहिए। तभी उस पेपर में से बहुत ज्यादा रेड कलर का ऑरा निकल रहा है, जो देख के वो भी शॉक हो जाता है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं उस रेड कलर की ऑरा में से वही विलेन बाहर निकलता है जिसके सीने के अंदर एक बड़ा सा होल बना हुआ था, जो देख के मेन कैरेक्टर भी शॉक, अरे बाप रे ये क्या है। फिर वो विलेन एमसी को देख के बोलता है मैंने बहुत ज्यादा टाइम को रोक के रखा है, लगता है ये बहुत इफेक्टिव है। 10 साल बीत गया, उन लोगों ने मेरी फैमिली को मार दिया, इसीलिए मेरी बेलेट रिवेंज के लिए तड़प रहा है। मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड, लवर सब कुछ मैंने खो दिया, पर मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। और पर अंत में क्या हुआ, मैं भी तो फेल ही हो गया। मुझे लगता है नहीं, आई एम श्योर तुम्हें तो मुझसे भी अच्छे से पता होगा ना इन सब के बारे में। सब बात बताने के बाद उसके अंदर से बहुत ज्यादा डेंस ऑरा निकलने लगता था। तो देख के एमसी बोलता है फेल्ड, व्हाट यू मीन दैट। विलेन बोलता है सो प्लीज ना कह के ही अपने हाथ को सीधा अपने एमसी के ऊपर रख देता है। देखते हैं एमसी धीरे धीरे वहाँ से बैनिश होते जा रहा है। तो देख के वो विलेन भी इविल से मुस्कुराते हुए बोलता है डू इट फॉर मी, मेरे लिए वो काम को कर देना। हम देखते हैं हमारा हीरो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक लड़का एक बेड के ऊपर सोया हुआ है। तभी वो लड़का बेड के ऊपर बैठ जाता है और सर को पकड़ते हुए बोलता है वो क्या मैं बेहोश हो गया था। तभी उसकी नजर अपने कपड़ों में जाता है और शौक होकर सोचता है ये मेरे कपड़े, ये कपड़े इतना अजीब क्यों है। तभी जल्दी से उठ के मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और खुद को देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर खुद ही खुद को कहने लगता है ये जो क्रिम्सन कलर का हेड में हेयर है और ये सिली जैसा माउथ और ये इविल जैसी आई, ना इसमें कोई इमोशन है ना कोई दया की भावना, और सबसे बढ़कर इसकी बॉडी के अंदर जो ये निशान है ये सब कुछ देख के वो अजीब सा हंसते हुए बोलता है मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं अपनी ही नोवेल का मोस्ट पावरफुल विलेन कैरेक्टर बन चुका हूँ जिसका नाम है एरसन एडल। फिर हम देखते हैं मेंशन को बाहर से। फिर हमारे एमसी बोलता है मुझे याद है आज से ठीक 5 दिन बाद ही मुझे एसेसियन कर दिया जाएगा। एरसन एडल एक हाफ डीमन ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। इसकी एरिसन फैमिली में मैक्स डीमन ब्लड है, बोले तो बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन, और इस ब्लड लाइन के वजह से हम इस किंगडम की एक पावरफुल फैमिली बन गए थे। और फिर हम ग्रेड 6 स्पेशल फैमिली के वजह से बहुत ज्यादा नीचे गिर गए। तो यही था एरसन फैमिली का ब्लड लाइन और इसकी गिरने की वजह। इसलिए एरसन एडल बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था अपनी फैमिली को ऊपर उठाने के लिए। यही था एरसन एडल का बैक स्टोरी और एक रीजन भी था उसको विलेन बनाने के लिए। वो अपनी रिवेंज लेने को जाता पर पूरी तरीके से फेल हो जाता। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे ही क्यों चूज किया, क्या मैं क्रिएटर हूँ इसलिए। और वैसे भी मैं 5 दिन बाद मरने ही वाला हूँ क्योंकि 5 दिन बाद ही ग्रेड 6 फैमिली ने
नाइट को भेजेगा मुझे मारने के लिए। तो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है सिस्टम विंडो। अभी सिस्टम विंडो के सामने आ जाता है और हमें दिखता है जहाँ पर लिखा हुआ था रेस हाफ डीमन, अलाइनमेंट केओटिक, टैलेंट पोजीशन ट्रांसफॉर्म, ब्रांच इंटरेस्ट एंड फोकस, किलिंग इंटेंट डार्कनेस, माना मैनिपुलेशन एंड माना 34। ये सब देख के एमसी बोलता है ये तो मेन कैरेक्टर के सामने कुछ भी नहीं, ये तो कचरा है, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एक विलेन हूँ, मेन कैरेक्टर को डिफेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेन कैरेक्टर मेरे ही लंका लगा देगा। पर ये माना को कैसे मैनिफेस्ट करूँ मैं, तब जाके मैं माना को कंट्रोल कर पाऊंगा। ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर बेड के ऊपर जाता है जहाँ पर एक पेपर फ्लोट कर रहा था। तो देख के एमसी बोलता है अगर ये क्या है, अरे रुको ये तो वही पेपर है ना जो मेरी स्टडी रूम में पड़ा हुआ था जब मैं नोवेल लिख रहा था, मैं तो ऑलमोस्ट इसको भूल ही गया था। फिर वो उस पेपर को पकड़ते हुए बोलता है प्लीज कुछ हेल्प कर देना, मुझे निराश मत करना, मुझे याद है लास्ट बार कुछ तो लिखा था पेपर के अंदर पर इस पर तो कुछ भी नहीं है, क्या मैं अंत के लिए इंतजार करूँ यहीं पर। तभी उस पेपर में कुछ लिख के आता है क्रिएटर क्या तुम्हें नहीं पता है इस गिफ्ट को कैसे यूज करना है, और एक बार लिख के आता है क्रिएटर क्या तुम्हें नहीं पता इसको कैसे यूज करना है, प्लीज आंसर दो यस या नो। जो पढ़ के मेन कैरेक्टर भी गुस्से में कांपते हुए बोलता है क्रिएटर यू मदरफकर यू आर एडल। फिर उस पेपर में लिख के आता है प्लीज व्हाइट पेपर में लिखो यस या नो। फिर मेन कैरेक्टर भी लिख देता है यस। फिर पेपर में लिख के आता है हाउ टू यूज इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, क्रिएटर आप सिर्फ क्वेश्चन पूछिए और पेपर में लिख दीजिए। जो देख के मेन कैरेक्टर भी बोलता है कुछ भी सवाल का जवाब देगा ये, चलो ठीक है मैं उससे पूछता हूँ, मुझे बताओ मैं कैसे रियल वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ। जो पढ़ के पेपर बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। फिर एमसी बोलता है मुझे पता ही था ये कमीना साला मुझे बताएगा नहीं, चल ठीक है वो तो मत बता पर मुझे ये तो बता दे कैसे मैं माना को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ और कैसे मैं तेरी टैलेंट को यूज कर सकता हूँ। मन में सोचता है बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। जो लिखने के बाद उस पेपर को जमीन पे रख देता है। फिर वो पेपर बोलता है आपकी माना को मैनिफेस्ट कर रहा हो। हम देखते हैं हमारी एमसी के चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी का भवंडर बन जाता है। फिर वो पेपर बोलता है क्रिएटर मैंने आपकी बॉडी के अंदर माना मैनिफेस्ट कर दिया, अभी आप आपकी टैलेंट को यूज कर सकते हैं। क्रिएटर क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं यस या नो। फिर एमसी बोलता है यस। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो आंखें को नैरो करके सोचता है आई फील द माना। तभी हम देखते हैं वो अपने हाथों को लेके एक ब्लैक छोटा सा टॉर्नेडो बना देता है। फिर हमारे एमसी बोलता है द फर्स्ट टैलेंट द फर्स्ट एबिलिटी टू द टेक अवे समवन 5 सेंसेस ऑफ डार्कनेस। मैं इस टैलेंट की वजह से किसी की भी 5 सेंसेस को टेक डाउन कर सकता हूँ। अभी नेक्स्ट पावर ऑफ द किलिंग इंटेंट। इस टैलेंट की वजह से मैं अपनी ऑरे को इतना पावरफुल बना सकता हूँ कि सामने वाले ओपोनेंट मेरे सामने स्ट्रगल करने लगेगा। मुझे अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं उन नाइट के हाथों से भी बच के निकल सकता हूँ। चलो अभी मुझे थोड़ा सा समझ में आया एडल की थर्ड टेक्निक पोजीशन ट्रांसफॉर्म। ये एक एसेसिन स्किल है कि पावर सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम्हारी जगह पर स्विच कर सकता है। मान लो कोई डमी तुम्हारे से 10 मीटर की दूर पे खड़ा हुआ है और तुम जब इस स्किल को चालू करोगे तब तुम्हारी जगह पर वो डमी आ जाएगा, तुम डमी की जगह पर चले जाओगे। फिर हम एमसी को देखते हैं जो उस स्किल को ओपन करता है और बोलता है पोजीशन ट्रांसफॉर्म। तभी वो थोड़ा सा निराश होकर बोलता है ये सिर्फ 20 मीटर के अंदर ही काम करेगा। और मुझे याद है एडल ने इस पावर को पूरी नॉवल में ही कंप्लीट ही कर दिया था। तभी एमसी एक सूट आर्मर को देखते हुए बोलता है चलो इसके ऊपर ट्राई करते हैं। और हम देखते हैं नीचे से रेड और ब्लैक कलर की एनर्जी उस सूट आर्मर की तरफ जा रहा है। तभी एमसी बोलता है पोजीशन ट्रांसफॉर्म मूव। ने बोला ही था तभी वो सूट आर्मर सीधा टेलीपोर्ट होकर उसकी जगह पर आ जाता है। वो सीधा सूट आर्मर की जगह पर उड़ते हुए जाता है। फिर एक दीवार पे धड़म से गिरता है और बोलते हैं ओ सेट, मैंने गेस किया था मैं फर्स्ट ट्रायल में ही फेल करूंगा, मुझे और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर वो हंसते हुए सोचता है चलो ये तो अच्छी बात है, मेरे पास 2-4 अच्छे स्किल तो है। वो नाइट्स जब आएंगे तब डेफिनेटली मैं सरवाइव कर ही जाऊंगा, मुझे तो सरवाइव करना ही पड़ेगा। मैं ठहरा विलेन, मुझे कौन मार सकता है प्रोटैगनिस्ट छाड़ा। फिर हम देखते हैं कुछ नाइट को जो हमारे हीरो को ही मारने के लिए आ रहा है। उसका कैप्टन बोलता है जल्दी करो, हम उसे इस बार जरूर ही मार देंगे। और बस चैप्टर खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट के लिख के बताना जरूर आपको कैसा लगा। तो फिर मैं आप सबसे मिलता हूँ चैप्टर 2 में।
तब तक के लिए आपका और आपके घर वालों का ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।